न्यू लेबर कोड्स में एम्प्लॉयज से जुड़ी कई चीजों को आसान बनाने की कोशिश की गई है। इसमें सैलरी, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, काम की स्थितियां सहित कई चीजों को स्पष्ट किया गया है। सैलरी के पेमेंट को लेकर स्पष्ट नियमों का उल्लेख है। कोड ऑन वेजेस 2019 में एम्प्लॉयज या वर्कर्स को वेजेस का पेमेंट कब होगा इसके बारे में बताया गया है। ये डेली, वीकली, फोरनाइटली या मंथली हो सकता है। ये ध्यान में रखना जरूरी है कि इसमें वेजेस के दायरे में स्टैट्यूटरी बोनस को बाहर रखा गया है। अभी प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 लागू है। इसके दायरे में सिर्फ ऐसे वर्कर्स के वेजेस और उनके सेटलमेंट के बारे में बताया गया है जिनका वेजेस मासिक 24,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। इसमें सैलरी और अलाउंसेस के साथ बोनस का भी उल्लेख है। नौकरी की शर्तों के मुताबिक इनके पेमेंट की शर्तें दी गई हैं। नए लेबर कोड में वेजेस के पेमेंट या उसके सेटलमेंट के लिए एम्प्लॉयज की सैलरी की सीमा तय नहीं की गई है। इसके तहत सभी तरह के एम्प्लॉयज आएंगे। वेजेस के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के बारे में कहा गया है कि कंपनी छोड़ने, बर्खास्तगी, छटनी और इस्तीफे के 2 दिन के अंदर एम्प्लॉयज को वेजेस का पेमेंट हो जाना चाहिए। अभी वेजेस के पेमेंट और सेटलमेंट पर ज्यादातर राज्यों के नियम लागू हैं। इनमें इस्तीफा शामिल नहीं है। जैसे तमिलनाडु और पुडुचेरी के नियमों में इस्तीफे की कैटेगरी के बारे में साफ तौर पर बताया गया है। दूसरे राज्य जैसे महाराष्ट्र और त्रिपुरा के नियमों में 2 दिन के अंदर वेजेस के पेमेंट के लिए कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय की टर्मिनेशन को शामिल किया गया है। अभी एम्प्लॉयज का इस्तीफा, बर्खास्तगी की स्थिति में उनके वेजेस के पेमेंट में काफी वक्त लगता है। उदाहरण के लिए अगर किसी एम्प्लॉय का आखिरी वर्किंग डे 1 जून 2022 है तो उसके वेजेस का सेटलमेंट 30 जून या 31 जुलाई के बीच होना जरूरी है। नए लेबर कोड के लागू होने के बाद इस एम्प्लॉय के वेजेस का सेटलमेंट 3 जून 2022 तक हो जाएगा। नौकरी ज्वाइन करने वाले एम्प्लॉयज के वेजेस के बारे में भी नए लेबर कोड में बताया गया है। इसके मुताबिक वेजेस का सेटलमेंट अगले महीने के 7 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। वेजेस का पीरियड 1 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। अभी हर कंपनी में सैलरी की कैलकुलेशन के लिए अलग अलग कट ऑफ डेट होती है। अगर कोई एम्प्लॉय इस कट ऑफ डेट के बाद ज्वाइन करता है तो ज्यादातर कंपनियां उस महीने के बाकी दिनों के वेजेस को अगले महीने के वेजेस के साथ जोड़कर पेमेंट करती है। जैसे मान लीजिए सैलरी की कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट महीने की 25 तारीख है। ऐसे में अगर कोई एम्प्लॉय 26 से 30 अप्रैल के बीच ज्वाइन करता है तो उसकी अप्रैल की सैलरी मई की सैलरी के साथ जोड़ कर दी जाती है। इस तरह वेजेस का पीरियड 1 महीने से ज्यादा हो जाता है। नए लेबर कोड लागू होने पर यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉय कट ऑफ डेट के बाद भी ज्वाइन करता है तो उसकी सैलरी उसी महीने की आखिरी में मिल जाएगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।